हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी कल ग्लोबली अगर देखा जाए तो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। जिस तरीके से इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो होता है आरबीआई की पॉलिसी। क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में हमें पता चलता है कि फिर आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक है हमारी, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले या फिर नहीं होने वाले। और उसी तरीके से हमें ये भी समझ में आता है कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है और किस तरीके से आगे उनके डिसीजन निकल के आएंगे। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ग्लोबली तो इम्पोर्टेंट एक सेंट्रल बैंक है जो कि फेडरल रिजर्व बैंक है। तो उनका डिसीजन कल आने वाला है। और यूजुअली ये जो एफओएमसी मीटिंग होती है तो एफओएमसी मीटिंग के बाद काफी कुछ चीजें सामने आ जाती है कि किस क्या इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, या फिर क्या इंटरेस्ट रेट्स को स्टैग्नेंट रखा जाएगा या फिर इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया जाएगा। और उसी तरीके से एक अंदाजा आता है कि आगे जाके ये इकोनॉमी किस तरीके से है और किस तरीके से दूसरे कंट्रीज को भी इसका फायदा होने वाला है या फिर इसका नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीजों का एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, मतलब उनकी जो पॉलिसी होती है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर किस तरीके से होगा, या फिर क्रिप्टो पर किस तरीके से होगा, या फिर गोल्ड पर किस तरीके से होगा, या फिर स्टॉक मार्केट पर किस तरीके से होगा, वो मैं सारी कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो एफएमसी मीटिंग में यही चल रहा है कि 25 बीपीएस का रेट कट होने वाला है। और ये काफी अभी तक ऑब्वियस हो चुका है, मतलब कहीं कभी भी अगर होता है तो इंटरेस्ट रेट्स का एक अंदाजा लगाया जाता है कि क्या ये हो सकता है या फिर क्या ये नहीं हो सकता है। और ये काफी पहले से इसकी खबर शुरू हो जाती है। तो जो भी एक एस्टिमेशन होता है उस तरीके से अगर डिसीजन आता है तो फिर उसको सही माना जाता है, और उस तरीके से विपरीत अगर आता है तो फिर काफी बड़ी मूवमेंट हमें इधर वेज नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पर दिखाई दे सकती है। अभी ये अगर इंटरेस्ट रेट्स को अगर कट किया गया तो ये बिटकॉइन के लिए या फिर क्रिप्टो करेंसीज के लिए किस तरीके से इंपैक्टिव रहेगा, या फिर गोल्ड के लिए किस तरीके से इंपैक्टिव रहेगा। अभी अगर देखा जाए क्रिप्टो और गोल्ड के लिए, जब भी ये एफओएमसी मीटिंग का डिसीजन आता है तो वो दिन सबसे ह्यूज मोमेंटम का होता है। मतलब वो क्रिप्टो और गोल्ड के मोमेंटम के लिए एक धमाका होता है। और काफी जो ट्रेडर्स इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो काफी एक हाई रिस्की जोन में होते हैं, क्योंकि इस जोन में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट्स भी काफी बड़े हो जाते हैं और रिवॉर्ड भी काफी बड़ा होता है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है वो काफी ज्यादा अपर लेवल पर होता है। रिस्क भी उतनी ही होती है और रिवॉर्ड भी उतना ही होता है, क्योंकि अगर एक मिनट के कैंडल में भी अगर देखा जाए तो काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट हमें उसमें दिखाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो इसके लिए होता है कि इंटरेस्ट रेट्स का काफी बड़ा पार्ट इसमें होता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया तो उसमें जो भी इंटरेस्ट बैंक्स के लिए जो होगा वो कम हो जाएगा। बैंक्स फिर जो लोगों के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे वो भी उसको भी कम किया जाएगा। और अगर लोगों के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अगर कट होते हैं, मतलब हमें अगर इन लोन के ऊपर अगर पहले 11%, 12% या 13% इंटरेस्ट रेट था, मतलब उतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता था, और अगर उससे अगर वो कम होता है तो फिर होता क्या है, तो फिर लोग उसमें से लोन खरीदते हैं। लोन लेने के बाद उसको करते क्या है, तो जैसे ही लोन बढ़ता है तो वैसे उसके बाद कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो कंपनीज होती है तो कंपनी उनका प्रोडक्शन बनाती है। कंपनी प्रोडक्शन बनाने के बाद क्या होता है, तो कंपनी अगर वो प्रोडक्शन बेचती है तो उसमें उनका सेल होता है, वो प्रॉफिटेबल होती है। और उसके कारण मार्केट में जो होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आती है, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो लोग कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे। खर्चा अगर करेंगे तो कंपनीज को उनका बेनिफिट होगा। कंपनीज को बेनिफिट अगर होगा तो उससे वो जॉब्स क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों को सैलरीज ज्यादा मिलेंगे। और ये सारी जो साइकिल है, ये सारी साइकिल शुरू हो जाती है। और उसी की वजह से कंपनी भी ग्रो होती है। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स का जो कट होना जो होता है वो स्टॉक मार्केट्स के लिए काफी अच्छा होता है। उसी के साथ क्रिप्टो के लिए अगर देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए भी काफी पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के पास पैसा आएगा, अगर उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो एसेट्स में, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट में करेंगे या फिर क्रिप्टो में करेंगे। और इसके कारण क्या होता है कि क्रिप्टो में भी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और ये इस लिक्विडिटी को बढ़ने के कारण क्रिप्टो भी अगर देखा जाए तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो उसको बेनिफिशियल माना जाता है। और काफी बार काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट हमें उसमें दिखाई दी है। हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया है लेकिन उसका इकोनॉमी अगर काफी वीक है तो कभी कभी ये रैली टिक नहीं पाती। ये रैली अपवर्ड साइड पर जाने के बाद इमीडिएटली वो डाउनवर्ड साइड पर भी आ जाती है। तो हमेशा इस तरीके की मूवमेंट नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर इकोनॉमी अगर सही रहेगी और अगर जो भी कमेंट्री जो आती है तो कमेंट्री के ऊपर से अगर ये दिख के अगर आ रहा होगा, मतलब जो पॉवेल जी है या फिर जो जेरोम पॉवेल है जो कि फेड के चेयरमैन है,
तो वो उनकी जो कमेंट्री रहेगी, तो उसमें से अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या इकोनॉमी भी अच्छी है, और इकोनॉमी अगर अच्छी रहेगी और उसके इंटरेस्ट रेट्स अगर अच्छे हो गए, तो उसका अंदाजा ये होता है कि बिटकॉइन में काफी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और उस तरीके से अगर नहीं होगा, तो फिर कुछ टाइम तक एक मूवमेंट आ सकती है, लेकिन वहां से हमें वापस ड्रॉप भी दिखाई दे सकता है। और गोल्ड में क्या होता है, तो गोल्ड में यूजुअली जो होता है कि गोल्ड और डॉलर ये साथ में चलते हैं, मतलब ये एक अपोजिट करेंसीज है। मतलब डॉलर भी एक रिजर्व करेंसी है और गोल्ड को भी एक रिजर्व करेंसी माना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि डॉलर अगर बढ़ता है तो गोल्ड की वैल्यू कम होती है, और अगर गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसमें डॉलर कम होता है। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट्स को कट होने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है, तो इंटरेस्ट रेट्स जब कट होते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज, मतलब अगर मान लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो वहां के लोग क्या करेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा डालेंगे, या फिर जहां पे उनको लग रहा है कि रिटर्न आरओआई उनको अच्छा मिल सकता है, उस नेशंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मान लीजिए कि उनको एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट इंडिया में करनी है, तो उसके लिए उनको सबसे पहले जो काम करना होगा, तो वो ये करना होगा कि उनको उनका डॉलर दे के इंडियन रुपीस को खरीदना होगा। और जब वो इस तरीके से एक्शन करेंगे, तो उससे क्या होता है कि डॉलर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, और उसके कंपैरिजन में इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और इसके कारण ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉलर जो है वो वीकेन होता है, और ये डॉलर वीक होने के कारण गोल्ड में हमें एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई देती है। तो ये कुछ सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट्स का जिस तरीके से इंपैक्ट होता है अलग अलग करेंसीज के ऊपर, जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।